हेलो स्टूडेंट, भौतिकी के इस कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग अध्याय 3 के अंतर्गत स्थिति समय ग्राफ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय 3 का मतलब है कि सरल रेखी में गति या ऋजुरेखी गति के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, स्थिति समय ग्राफ के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि समय का निर्धारण करने के लिए मूल बिंदु किसको लेते हैं, स्थिति का निर्धारण करने के लिए मूल बिंदु किसको लेते हैं। तो हम लोग हर चाहे स्थिति हो चाहे समय हो, इन सब का निर्धारण करने के लिए हमें एक ओरिजिन पॉइंट, एक निर्देशांक बिंदु जिसे हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, उसका मानना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया था कि समय को यदि हमको गणना करनी है तो किस समय को हम लोग जीरो मानेंगे, किस समय को हम लोग धनात्मक मानेंगे और कौन से समय को हम लोग ऋणात्मक मानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यह समझाने का प्रयास किया था। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, उस वीडियो को आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हमारे या इसके प्रीवियस वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग समय को किस प्रकार से मापते हैं और सरल रेखी गति, ऋजुरेखी गति एक्चुअल में होती क्या है, हमने सारे चीज़ों को वहाँ पर वर्णन किया है। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे। एक बार मैं आपको और बता दूं कि समय का निर्धारण हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो ये होता है, एक होता है समय का आरेखन या समय का ग्राफ, एक होता है स्थिति का आरेखन, स्थिति का ग्राफ। उसको हम एक छोटी सी डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पहला हम लोग देख रहे हैं समय का आरेखन। इसके लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एक लाइन बनाया और इसके मध्य वाले बिंदु को हमने ओ लिया, इसको बोलते हैं हम लोग, मान दिया इसको क्या, शून्य। इधर वाले को हमने शून्य के दाईं ओर, याद रखेंगे, शून्य के दाईं ओर की दूरी को हम लोग लेंगे धनात्मक और शून्य के बाईं ओर की दूरी को लेंगे हम लोग, बाईं ओर की जो दूरी होगी उसको हम लोग लेंगे ऋणात्मक। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि इधर लेते हैं तो +1 +2 करके लेते हैं और उधर लेते हैं तो -1 और -2 -3 करके लेते हैं। तो हम लोग समय को इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, जैसा कि आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि समय का निर्धारण हम लोग एक मान लिया गया है कि ईसा मसीह के जन्म के समय को हम लोग शून्य मानते हैं और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले, ईसा मसीह के जन्म के से पहले वाले समय को हम लोग ऋणात्मक और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को हम लोग धनात्मक मानते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ये ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसके पहले वाले समय को ये, उसके सब बाद वाले समय को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। ये हो गया समय का आरेखन, हम लोग इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा नंबर जो है बच्चों, वो है आपका स्थिति का आरेखन। समझिएगा, स्थिति का आरेखन। स्थिति का आरेखन किस प्रकार से हम लोग करते हैं, तो देखिए, इसके लिए भी हम एक डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यह है शून्य। अगर कोई वस्तु समतल में गति कर रही है, किस सतह पे गति कर रही है या एक सरल रेखा में गति कर रही है, चूँकि हम लोग एक ऋजुरेखी गति चैप्टर पढ़ रहे हैं और ऋजुरेखी गति को क्या बोलते हैं, सरल रेखी गति। तो अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, उसको हम लोग मान लेते हैं L दूरी इधर है, L दूरी इधर है। तो अगर दाईं ओर शून्य के या मूल बिंदु के दाईं ओर को हम लोग धनात्मक और मूल बिंदु के बाईं ओर हम लोग उसको मानते हैं ऋणात्मक। इसको बाईं ओर है ये ऋणात्मक, या यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग ऋणात्मक दूरी और हो जाएगी धनात्मक दूरी। ये बात समझ में आ गया। अब बच्चों, ये तो हो गया अगर किसी सरल रेखा में कोई वस्तु गति कर रही है तो। लेकिन अगर कोई वस्तु सरल रेखा में ऊपर गति कर रही है या किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो वस्तु जब ऊपर की ओर जाएगी तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर वाली दूरी को हम लोग लेंगे क्या, धनात्मक, और मूल बिंदु के नीचे वाली दूरी को लेंगे हम लोग ऋणात्मक।
ये याद रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं। ये हो गया आपका स्थिति का आरेखन, ये हो गया आपका समय का आरेखन। इस प्रकार से किया जाता है। हमने आपको इसको समझाने का प्रयास किया। अब अगर बच्चों हम इन दोनों को जोड़ दें, स्थिति और समय दोनों को जोड़ दिया जाए, तो इसके कंबाइन एक बनता है स्थिति समय आरेख। जैसे कोई भी वस्तु गति करती है तो किसी न किसी समय के साथ गति करती है और प्रत्येक समय में उसकी स्थिति बदलती रहती है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक समय में उसकी स्थिति बदलती रहती है। तो हम लोग अगर स्थिति समय ग्राफ का निरूपण करें दोनों को कंबाइन करके, तो आप उसको दो प्रकार से भी बता सकते हैं। देखिए किस प्रकार से स्थिति समय ग्राफ होता क्या है बच्चों, जब समय को x अक्ष में और स्थिति को y अक्ष में लेकर एक आरेख बनाएं या एक ग्राफ बनाएं, तो उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि एक अक्ष को हम लोग समय मान लिए और एक अक्ष को हमने मान लिया उसकी स्थिति, तो उसके अनुसार जो परिवर्तन होगा उस ग्राफ में आएगा और उसको हम लोग उस ग्राफ के द्वारा निरूपण कर सकते हैं। और ग्राफ के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु की गति कब विरामावस्था में है, कब गति अवस्था में है, कितने समय में कितनी दूरी तय किया, कितने समय अंतराल में उसकी स्पीड क्या थी यानी कि चाल क्या थी, कितने समय अंतराल में उसका वेग क्या था, इन सारे चीज़ों का अध्ययन हम केवल एक ग्राफ से कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे स्थिति और समय ग्राफ के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इस लेक्चर के बाद जब हम लोग चाल वेग के बारे में अध्ययन करेंगे, दूरी विस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पे बच्चों आपको हम बताएंगे कि स्थिति समय ग्राफ से हम वेग का निर्धारण कैसे करते हैं, स्थिति समय ग्राफ से हम लोग चाल का निर्धारण कैसे करते हैं। यदि कोई ग्राफ दिया है तो उस ग्राफ से हम लोग किसी वस्तु की स्थिति को किस प्रकार से बता सकते हैं, क्या क्या जानकारियाँ हमें ग्राफ से मिल सकती हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, क्रमवार सीखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे स्थिति समय ग्राफ। स्थिति और समय दोनों को अगर मिला दिया जाए तो स्थिति समय ग्राफ होता है। बच्चों एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आना चाहिए, देखते हैं उसको लेके क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक वस्तु है जो t बराबर 0 पे और t बराबर 1 सेकेंड पे, t बराबर 2 सेकेंड पे, t बराबर 3 सेकेंड पे उसकी स्थितियां हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो बदल रही है। मान लेते हैं बच्चों कि t बराबर 0 पे उसकी स्थिति x इक्वल टू कितनी है, 0 है, और t बराबर 1 पे उसकी स्थिति मान लेते हैं x बराबर कितना आ गया है, -2, और t बराबर 2 सेकेंड पे उसकी स्थिति मान लेते हैं कितना आ गया, 3, और t बराबर 3 पे इसकी स्थिति मान लेते हैं हमने बच्चों कितना आ गया, ये 5। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है समय और ये है स्थिति। बात समझिएगा। स्थिति को हमने x से डिनोट किया है, स्थिति को हमने x से डिनोट किया है यहाँ पे, तो समझने का प्रयास करते हैं। इसका ग्राफ अगर बना के हम लोग देखिए तो इसका ग्राफ एक तो ऐसे बन जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग मूल बिंदु 0। क्या मान लिया इसको हमने, मूल बिंदु 0। तो अगर मूल बिंदु 0 इसको मान लें और यहाँ पे हम लोग दूरी को डिनोट करता है ये, यानी कि स्थिति को। ये क्या डिनोट करता है, स्थिति को। t बराबर ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब हम मान लें कि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। उस कंडीशन के लिए क्या होगा, -3, -4, -5। इस प्रकार से हमने एक ग्राफ बना लिया, स्थिति ग्राफ है ये। समय को हम इस प्रकार से अगर लिखते हैं, t इक्वल टू 0 पे स्थिति कितनी है, 0, यानी कि ये स्थिति है। यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वस्तु है, t इक्वल टू 0 पे 0, क्योंकि स्थिति तो यही बताता है। ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये स्थिति बता रहा है। t बराबर 0 पे 0, t बराबर 1 ये है, t बराबर 1 पे कितना है, सॉरी ये नहीं बनेगा, t बराबर 1 पे कितनी है x की, t बराबर 0 पे कितनी है, x बराबर 2, और t बराबर 2 सेकेंड पे x की स्थिति कितनी हो गई, तो यहाँ पे लिख देंगे t बराबर 2, ये हो जाएगा स्थिति इसकी। और t इक्वल टू 3 पे
t=3 पे स्थिति कितनी है 5, तो यह है 5 पे स्थिति, ये कहाँ पे है t=3 पे। मतलब हम एक तो ऐसे लिख दें कि समय को हमने उस पॉइंट पे डिनोट कर दिया कि समय जब 0 था तो स्थिति उसकी 0 थी, जब 1 सेकेंड हुआ तो उसकी स्थिति बदल के कितनी आ गई 2 पे आ गई, जब t=2 है तो उसकी स्थिति 3 पे आ गई। बच्चों इसमें आप लोग 1 2 3 4 हमने जो भी लिया है, चूँकि ये स्थिति है, इसको आप याद रखेंगे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या जो भी आपको आवश्यकता अनुसार आवश्यकता पड़े उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अगर लंबी दूरी है, बहुत दूरी है, लंबी दूरी है तो उसको हम लोग किलोमीटर से डिनोट कर सकेंगे, छोटी दूरी है तो सेंटीमीटर से डिनोट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप आवश्यकता अनुसार यहाँ पे सिंबल को ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने आवश्यकता अनुसार समय को भी मिनट में, सेकेंड में, घंटे में, साल में, महीने में, जो आपको सुविधा लगे उसके हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। चलिए अब इसी का ग्राफ देखिए, एक इसी के ग्राफ को अगर हम लोग इस प्रकार से बनाने का प्रयास करें, यह 0, हमने इसको माना x अक्ष, इसको माना y अक्ष, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि स्थिति है ये, सॉरी x अक्ष को हम लोग को किससे लेते हैं समय से ना, इसको हमने मान लिया क्या ये समय है, x अक्ष की अनुदिश क्या है समय है, और y अक्ष की अनुदिश क्या है स्थिति है x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे समय के सापेक्ष हमने समय को माना 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 4 5 6 7, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकेंड लिया है तो अब समय को सेकेंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, सेकेंड। इस प्रकार से आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्थिति 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आप यहाँ पे स्थिति को डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये धनात्मक है। अब देखिए बच्चों t=0 पे, t=0 पे इसकी स्थिति क्या है 0, यानी कि एक बिंदु यहाँ पे आएगा। आप समझ पा रहे हैं इसको? अब t=2 सेकेंड, देखिए t की वैल्यू 2 यहाँ पे है, सॉरी t=1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, स्थिति कितनी है 2, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाएं, एक बिंदु प्लॉट करें तो इस प्रकार से प्लॉट होगा एक बिंदु। t=2 पे स्थिति 3 है, ये 2 है और ये स्थिति 3 है, तो इसको यहाँ से आप मिलाएंगे, एक बिंदु ये आएगी। अब देखिए आगे t=3 पे उसकी स्थिति 5 हो गई, t=3 स्थिति 5, ये बिंदु आएगा। तो अगर इसकी स्थिति हम लोग एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, इस प्रकार से कोई वस्तु गति कर रहा है, इस प्रकार से कोई वस्तु गति कर रहा है बच्चों। तो ये ग्राफ बन गया, इसे बोलते हैं हम लोग स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। अब देखिए इस ग्राफ अगर ये वैल्यू हमको पता न रहे, ये वाली वैल्यू हमको पता नहीं है, मान लीजिए ये वाली वैल्यू हमको पता नहीं है और हमें केवल ये ग्राफ दे दिया जाए, तो इस ग्राफ से हम लोग इन सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पे देखिए ये समय है, समय 1 सेकेंड पे स्थिति 2 है, ये देखो ये तो मैंने लिखा था। समय 0 पे स्थिति 0 है, समय 2 पे इसकी कितनी स्थिति आ गई 3 आ गई, समय 3 सेकेंड पे इसकी स्थिति कितनी आ गई 5 आ गई। ये देखिए, तो आप ग्राफ के द्वारा इन सारी चीज़ों की जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं और दे सकते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग स्थिति समय ग्राफ। बात समझ में आ गई? तो स्थिति समय ग्राफ को आप आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब इसके संबंधित हम लोग क्वेश्चनों को और आगे लगाएंगे, ठीक है। जब आगे से हम लोग वेग पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, तो स्थिति समय ग्राफ से संबंधित और सारी चीज़ों का आपको नॉलेज हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसी प्रकार से आप कक्षा में बने रहें ताकि आपको आगे का भी जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो समझ में आता रहेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।